बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगी में दो तरह के लोग ज़रूर होते हैं। एक वो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, जो हमारे दिल को, हमारे जहन को, हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम खौफ खाते हैं। ये रोब वाले लोग होते हैं, दबदबे वाले लोग होते हैं। कभी आप सोचें कि दोनों में से अगर आपने कोई बनना हो तो कौन सा बनेंगे? रोब वाला, दबदबे वाला, या लोगों की जिंदगियों में, उनकी रूहों में उतरने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला। मुझे याद है मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब जिनसे मिले तो सलाम करने, कभी कभी उनके हाथों को चूमने, जिसे कहते हैं ना, वारी वारी जाने का दिल चाहता है। और वो चलें तो आप उनके साथ चलने को मन करता है, वो बैठें तो आप पहले उनको बिठाते हैं, फिर बैठते हैं। इसमें वो आपको कोई तनख्वाह नहीं दे रहे होते, आपको उसका कोई पे नहीं कर रहे होते, बट यू फील गुड। आप उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनके ख्यालात, उनकी रूह, सबके साथ आपको अंदर से एक राहत महसूस होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप ऑफिसर बनते हो तो भी आपके पास मुकाम आ सकता है, या तो आप इन्फ्लुएंस करोगे कि लोग आने पे। अच्छा, ऐसे लोगों की एक और जो सिम्टम होता है या निशानी, कि जब भी आप उनकी तरफ देखोगे, मिलोगे, तो आपकी आंखें मुस्कुराएंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सीरियस होके या डर के, खौफजदा होके एकदम खड़े हो जाओ और लड़ने लगो। लेकिन कोई बुरा अफसर होगा, बुरा खानदान का बड़ा होगा, कि जो जबरन अपना रोब डालता हो, जो जबरन अपनी बात मनवाता हो, अथॉरिटी मनवाता हो, ये छोटापन होता है। दुनिया में वैसे कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बेहतर है, अथॉरिटी इज ए कर्स। जो लोग रोब से अपनी बात मनवाते हैं, उनकी जिंदगी का रोब दाब बहुत लंबा नहीं चलता। बुढ़ापे में तो वैसे खत्म हो जाता है, इख्तियार खत्म हो, उनका ट्रांसफर हो जाए तो भी लोग उनको बिल्कुल बेवकत और बेमाया हो जाते हैं। मुझे याद है जनाब इशफाक अहमद, कभी जब उनसे मुलाकात के लिए जाते होते थे तो उनको देख के रूह को अच्छा लगता था, जी करता था उनको अपने बाजुओं में ऐसे समेट लें। उस वक्त माशाल्लाह काफी वो भारी होते थे। अच्छा, उनके पास बैठ के, उनके पाँव ज्यादा बैठने से सूज जाते थे तो मैं नीचे सोफे की गद्दियां रखता जाता। दैट वाज नॉट माय ड्यूटी, पर ये मोहब्बत होती है जो आप फील करते जाते हो। मैंने उनसे उस जमाने में कहा, खान साहब कहीं भी जाना हो तो मुझे फोन कर दिया करें। तो आई वुड, देखिए मुझे जो बहुत अच्छा लगता था कि अगर किसी जगह वो जा रहे हैं तो मैं उनको ले जाता था, और उस दौरान उनको सुनना, उस वापस रास्ते में आते जाते कहीं उनको कोई चीज़ खानी पिलानी, किसी दुकान पे उन्होंने जाना होता, रेडियो पाकिस्तान जाना होता, मेरे लिए तो उनको देखने की लज्जत होती थी। मेरे लिए तो उनके साथ बैठने और उनकी सुनने की, उस बीच में माल्टोन 23C उस वक्त होता था उनका घर, दास्तान सराय, तो वहाँ जाने का जितना वक्त हमें मुयस्सर आता था, दैट्स इन्फ्लुएंस। जो आप लोगों को उनकी तहरीरें पढ़ना अच्छा लगे, उनकी बात सुनना अच्छा लगे, और उनका अंदाज आपको अच्छा लगे। कपड़े बच्चों को बहुत खुले खुले पहनते थे, तो कपड़ों के मामले में हम कभी उनको कहते भी थे तो कहते थे मैं की करा तेरी बानो आपा ले आती थी। अच्छा, बानो आपा हर अपने लिहाज से लाती थी, लाके उनको खुले खुले सिलवा के देती थी, ताकि उनका जो जिस्म है, उनका कंफर्ट लेवल वो ठीक रहे। लेकिन जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं ये हमेशा जिंदा रहते हैं फौत होने के बाद भी। जितने ये रोब दबदबे वाले होते हैं, जो अपनी AC हों, DC हों, कमिश्नर हों, पुलिस के हों, अखबारात के चीफ एडिटर हों, ये जब अपने ओहदे पे नहीं रहते तो फिर ये बिल्कुल टका टोकरी हो जाते हैं। जिंदगी में आप बेटा किसी भी उम्र में हो, किसी भी मुकाम पे और मर्तबे पे हो, बस याद रखिएगा कि चॉइस आपका अपना है। बद अखलाकी के साथ, उस इख्तियार और इक़्तिदार के रोब के साथ, कितने ऐसे लोग हैं जो वजीर रहे, बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं, जब फारग होते हैं कोई बंदा उनको मुंह नहीं लगाता। और कितने ऐसे हैं वजीर बन के वजीर आज़म बन जाते हैं, उनके उतरने के बाद भी लोगों से जुड़े रहते हैं। उनके घर जाना आसान होता है, उनसे मिलना आसान होता है, वो लोगों के डेरों पे आ जाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, बैठते हैं। ये जो लोगों के साथ एक अपनायत होती है, अब लोगों के एक्सेस में होते हैं तो लोग उनके दर्द को महसूस करते हैं। लोग उनके बच्चों के साथ भी हो जाते हैं, उनके पोते पोतियां, नवासे नवासियों के साथ भी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये खातिर जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, जब मनसब पे हों, लोग इनसे डरते हैं, इनके शर से डरते हैं, इनकी जुबान से डरते हैं, इनकी बदलिहाजी से डरते हैं। अगर उन्हें उनका इस्तकबाल करना पड़े तो हाथ आगे करके नहीं खड़े होते, हाथ पीछे बांध के खड़े होते। लोग इनसे आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, अवॉइड करते हैं, चूंकि आगे से ये सॉफ्ट नहीं होते, ये काइंड नहीं होते। अगर वो पहुंच गए तो लोग इनके पीछे चलने को प्रेफर नहीं करते। ये जहां जाना है वो कहते हैं दफा दूर, अब जहां जाना है जाए, हम इनके पीछे पता नहीं
वो जो उन्होंने मुहावरा सुना होता है ना कि ऐसे लोगों की गाड़ी भी बुरी और पिछाड़ी भी बुरी, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता किस वक्त ये बदलिहाजी और बेलिहाजी पे उतर आए और कैसा जुमला कह दें जो सबके सामने आपकी बेइज्जती। इनका शर इनके जुबान में, इनका शर इनकी उंगलियों में, इनका शर इनकी आंखों में, और इनका शर इनकी जुबान में, इनका शर इनके दिल में होता है। और इन्हें उस वक्त लगता होता है कि वी आर द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, पर दे आर नॉट अल्टीमेट अथॉरिटी। वे तो इतनी आर्जी होती है, यानी आप कितने बड़े से बड़े मनसब पे भी हो, 4-5 साल का ही होता है ना, उसके बाद तो आपको मंजिल छोड़ना पड़ता है, आपसे बेहतर बंदा वहां पे आ जाता है। ऐसे लोगों के साथ आपका ताल्लुक मुंह मलाजा का होता है, मुरव्वत का होता है, लिहाज का होता है, डर का होता है, खौफ का होता है। अब आपका चॉइस है। जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो आप कैटेगोरिकली सीख सकते हैं, आप खातून हो तो भी, आप मर्द हो तो भी। मैं कितने ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं कि जिनके पोते पोतियां और दोते दोतियां, नवासे नवासियां भी उनके पास बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना, उनके कंधों पे बैठना, उनके हाथ पकड़ के उनके बोसे लेना, उनकी उंगलियां पकड़ के चलना। बिकॉज वो कितने बड़े अफसर हों, कितने बड़े मनसबदार हों, घर में वो दादा होते हैं, घर में वो बाप का बाप होता है, काइंड और सॉफ्ट, और वो जानता है कि मुझे जिंदा इसी ने रखना है, इसी के दिल में मेरी मोहब्बत। पर बाज ऐसे भी, बाज बाप ऐसे हैं कि बेटे और बेटियों के करीब आने से डरते हैं, पास बैठने से डरते हैं। पता नहीं अब्बा किस वक्त किस जुमले की तलवार को नंगा करके म्यान से निकाले और आपकी गर्दन काट दे और आपकी बेइज्जती कर दे और आपको इनकार कर दे। जाहिर है मुश्किल होती है। अच्छा, अब चॉइस आपका है कि आप आने वाले दिनों में कर्टियस के तौर पे जिंदा रहना चाहते हो कि जिसके अंदर बहुत कर्टसी हो। कर्टसी कहते हैं जिसके अंदर बहुत लिहाज होता है, बड़ी मुरव्वत होती है, यानी बड़ा आदमी खाना सर्व हो और सबसे पहले वो खाना लेना शुरू कर दे, ही इज नॉट कर्टियस। कर्टसी ये है कि वो अपनी उम्र में से जो बड़ा हो उसको पहले कहे, सरदार साहब, साईं, जो भी वहां है, चाहे वो मुकाम में छोटा हो, कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। वो कहे नहीं सर आप बिस्मिल्लाह, आप बड़े हैं। उन्होंने कहा ना, अल्लाह ने आपको फजीलत दी है, चेहरे पे सफेद बाल आपके ज्यादा है, सफेद बालों की तो अल्लाह भी हया करता है। अच्छा, ये जुमला कहने में कितना जोर लगेगा। हम घर में हो तो कर्टसी में बच्चा कभी खाना नहीं खाएगा, पहले माँ को या बाप को या दादा या दादी जो भी टेबल पे है, ये उसकी कर्टसी के आप पहले करेंगे। तो ऐसे ही बड़े आदमी को कर्टसी दिखानी चाहिए, वरना आप फिर रोब वाले होंगे, इन्फ्लुएंस वाले नहीं होंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो रोब है ये तब चलता है जब आपके अंदर कॉम्पिटेंस भी हो। अगर सिर्फ किसी के कहने पे, किसी की सिफारिश, गुजारिश या तीर तुक्के में इत्तेफाक से आप उस बड़े मनसब पे चले गए तो फिर आप वहां नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपकी कॉम्पिटेंस भी है, जिस काम में आप हो वो आपको आता भी हो। देखिए, आप जज हैं तो आप बदतमीजी कर सकते हो। पिछले दिनों में एक जज की खबर पड़ी, वो एक साबिक वज़ीर आला को बदतमीजी से कह रहा था कि तुम्हें जरूरत कैसे हुई, तुम कैसे मेरी कोर्ट में नहीं आ सकते। यार तुम अपनी औकात देखो, अपनी पोजीशन देखो। जुमा जुमा एक रात एक टेलीफोन की मार हो, उसने तो फिर कल वज़ीर आला बन जाना, कल फिर उसने पॉलिटिक्स में आ जाना। वो आपकी बात सुन के छंबल रहा, चुप रहा, पर आपने अपनी औकात से, अपने मुकाम से, मर्तबे से एक ज्यादा बड़ी बात की नहीं करनी चाहिए। जज वो होता है जिसका फैसला बोलता है। जज अपने लफ्जों से रोब नहीं डालता। जितने लफ्ज जज कहते हैं वो साबिक चीफ जस्टिस से लेके 1, 2, 3 सबके आगे आए हैं। लोगों को अब लिखना पड़ता है कि इसको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, इसके फैसले भी वापस होने चाहिए। उस वक्त जो बहुत बड़बोला था, बुड़बुड़ करता था और क्रम्बलिंग में लोगों की बेइज्जती करता था ताकि लोग उसका रोब महसूस करें। उस वक्त वो धमकाता था, अफसरों को लाइन लगाता था ताकि आगे इसको सलूट करें। अब लोग सलूट करने क्यों नहीं जाते? अब लोग उसका नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए कि दैट वाज नॉट इन्फ्लुएंस, दैट वाज अथॉरिटी। और द यूज ऑफ अथॉरिटी इन द अगली वे इज द मोस्ट अगली यूज, इज द मोस्ट अगली अथॉरिटी। ये आपको जाने के बाद गालियां पड़वाती। जो सास और ससुर या जेठ और बड़े वाले जो है, जब अपनी बच्चियों को, दूसरों की बच्चियों को लेने जाते हैं तो जालिमों, उस जगह आपको अथॉरिटी मनवानी चाहिए या इन्फ्लुएंस करना चाहिए? उस बच्ची के लिए आपको बाप बनना चाहिए, उस बच्ची के लिए आपको भाई बनना चाहिए। उनके रिश्तेदारों को, जो आपके नए रिश्तेदार बन रहे हैं, आपको अपने दिल को वसी करना चाहिए। हर लम्हे आप उनको डरा के रखोगे, कितनी देर डराओगे? एक वक्त आता है जब बिल्ली भी डरना बंद कर देती है। पर इसका एक और भी होता है, जब आपके बेटे और बेटी के साथ दूसरे लोगों को डील करना पड़ता है तो आपके बदले वो गिन गिन के लेते हैं, और जो गिन गिन के बदले लेते हैं वो फिर जिता जिता के भी बदले लेते हैं। लोगों से हमको काम लेना होता है, काम लेना चाहिए, पूरा काम लेना चाहिए, पर उसमें
तमीज़ और तहजीब रहनी चाहिए। लोगों को आप बदतरीन तरीके से भी काम ले सकते हैं, बेहतरीन तरीके से भी काम ले सकते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करके भी ले सकते हैं, रिस्पेक्ट के साथ भी ले सकते हैं। चॉइस इज योर्स। लोगों का बदतरीन इस्तेमाल करेंगे वो नाखुश होंगे, लोगों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे वो खुशी के साथ होंगे। तो चॉइस इज योर्स। इसमें एक और कैटेगरी भी है, जब आप ये कर रहे होते हैं तो मैंने तुझे पढ़ा है, मुमकिन है आप तक ये ना पहुंचा हो, बाज़ दफ़ा नहीं इतला पहुंचती। बहुत साल पहले अल्लाह ने कहा था कि जो छोटी छोटी तुम्हारी बात है वो भी नोट होती है, जो बड़ी बात है वो भी नोट होती है, बदसलूकी भी और अच्छे सलूक भी। ये सारे वो हैं जो आपके नामा माल को या तो दाएं हाथ में झुका देंगे या बाएं हाथ में झुका देंगे। फिर जो बंदा उस रोज़ शर्मसारी से मुंह नीचे किए और मुंह काला किए वहाँ फिर रहा होगा और परेशान होगा और मरा मरा फिर रहा होगा और उन लोगों को देख के हसरत कर रहा होगा, काश मैं भी इनकी तरह होता, कि जिनके पीछे दुआएं थी, जिनके पीछे अच्छे लफ्ज़ थे, अच्छा तर्जुमल था और लोग उनको अपने लिए रोल मॉडल समझते थे। आप भी बन सकते हैं, मुश्किल नहीं है, तो ट्राई कीजिए, बनने का अहद कीजिए और फिर उसका जो तरीके हैं, सलीके हैं, जो सिम्टम्स हैं और जो उसके इंग्रेडिएंट हैं उनको इख्तियार कर लीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।